ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज है अधिक मास की पूर्णिमा तिथि। श्रावण महीने के मध्य में अधिक मास का प्रारंभ हुआ था और बहुत ही दुर्लभ संयोग में इस बार हमें अधिक मास की प्राप्ति हुई है। कहा जाता है कि अधिक मास में हमें ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य करने चाहिए। धार्मिक कार्य क्या है? हमें अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। अभी श्रावण महीना चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, अभिषेक करें, दीपदान करें तथा आज है पूर्णिमा। आज के दिन विशेष दान में 33 मालपुए का दान किया जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी ने 33 मालपुए का दान कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो सूर्यास्त होने से पहले अवश्य 33 मालपुए का दान कर ले। और अगर 33 मालपुए का दान नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ, क्योंकि वैसे भी पूर्णिमा तिथि में हमारे घर से कुछ ना कुछ दान हम अवश्य निकालते हैं, तो अपने सामर्थ्य अनुसार आप फलों का दान कर सकते हैं, आप कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं, चाहे तो वस्त्र दान कर सकते हैं। सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके आज के दिन दान अवश्य करें। साथ ही शाम के समय कुछ विशेष स्थानों पर दीप दान अवश्य कर लीजिएगा। पूर्णिमा तिथि पूर्ण तिथि होती है, बहुत ही विशेष तिथि होती है। इस दिन विशेष करके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। श्रावण के मध्य में अधिक मास लगा है और इस पूर्णिमा में विशेष करके विष्णु भगवान के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा आराधना की जाती है। इस पूर्णिमा को हरिहर के मिलन की पूर्णिमा कहा जाता है। तो आज के दिन विशेष करके भगवान विष्णु के साथ साथ आप शिव की आराधना अवश्य करें। प्रतिदिन यदि आप मंदिर जाने का संकल्प लिए हुए हैं सावन में, तो आज भी मंदिर जाएं। शिव महापुराण में पूर्णिमा तिथि पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको करके दिखाने वाले हैं। इस उपाय से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यदि आपका कोई कार्य है जो अटका हुआ है, कोई फाइल है दफ्तर में या फिर किसी भी सरकारी स्थान पर आप कोई कार्य कराना चाहते हैं, फाइल आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई विशेष कार्य है जो आपको लगता है कि होना ही चाहिए लेकिन अटक रहा है बार बार, कोई मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आप पूर्णिमा तिथि पर अवश्य करें। वैसे तो आप इसे किसी भी पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं, लेकिन श्रावण अधिक मास के पूर्णिमा पर इस उपाय को यदि आप करते हैं तो यह और चमत्कारी हो जाता है। शिव जी के उपाय को करने के लिए प्रदोष काल से अच्छा समय हो नहीं सकता। पूर्णिमा तिथि है, प्रदोष काल में जाकर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। करना क्या है, आपको मात्र एक बेलपत्री लेनी है, एक चावल का दाना लेना है और एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में प्रदोष काल को पहुंच जाए। सबसे पहले तो महादेव के दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद आपको जो आप चावल का दाना लेकर गए हैं, ध्यान रखिएगा कि खंडित ना हो, आप एक्स्ट्रा एक ले लीजिएगा, कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चावल के दाने हाथ में लेने के बाद टूट जाते हैं, तो ऐसा ना हो, इसलिए एक्स्ट्रा चावल भी रख ले। शिवलिंग के समक्ष उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं, पीठ दक्षिण दिशा की ओर होगा। और जो चावल का दाना आप लेकर गए हैं, सबसे पहले यह चावल का दाना महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके, महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम है चंद्रमौली महादेव, इनका स्मरण करके यह चावल का दाना महादेव के शिवलिंग पर आप समर्पित करें। अब इसी चावल के दाने के ऊपर आपको जो बेलपत्री आप लेकर गए हैं इस प्रकार से समर्पित करनी है कि जो डंडी है बेलपत्री की वह जलाधारी की ओर होगा और बेलपत्री का जो पत्ती है वह आपकी ओर होगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री चावल के दाने के ऊपर, जो शिवलिंग पर आपने चावल का दाना चढ़ाया है उसी चावल के दाने के ऊपर यह बेलपत्री आपको समर्पित करनी है। बेलपत्री चढ़ाते वक्त भी आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और अपनी मनोकामना मन में रखना है। इसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना मन में रखते हुए चंद्रमौली महादेव का ध्यान करते हुए धीरे धीरे यह जल इसी बेलपत्री के ऊपर से आपको समर्पित करते जाना है। जब आप जल चढ़ाएंगे तो जल बहता हुआ जलाधारी से बाहर की ओर जाएगा। यहाँ से आपको अपने दाहिना हाथ लगाकर थोड़ा सा जल रोक लेना है। इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए अपने नेत्रों से स्पर्श कराकर अपनी कामना कहकर महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाएं। बस इतना सा करना है। अब पूर्णिमा तिथि है, आप महादेव के मंदिर गए हैं और अधिक मास है तो दीपदान करने का विशेष महत्व है आज के दिन। तो आप संभव हो सके तो महादेव के मंदिर में
एक घी के दीपक का दान अवश्य करें, यानी कि एक घी का दीपक बनाकर घर से लेकर जाएं। गोल बाती हो या लंबी बाती हो, आप कोई भी बाती प्रयोग कर सकते हैं। महादेव के पूजन में दोनों ही प्रकार की बातियों का प्रयोग किया जाता है। तो आप एक घी का दीपक महादेव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष अवश्य प्रज्वलित करें, महादेव को प्रणाम करके घर को वापस आ जाए। अब शाम के समय आज के कुछ विशेष स्थानों पर दीपक लगाएं। एक घी का दीपक आप अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के समक्ष लगाएं। एक दीपक आपने शिव मंदिर में लगाया। एक दीपक आप पीपल वृक्ष के नीचे लगाएं। एक दीपक तुलसी के क्यारे के पास लगाएं। एक दीपक बेल वृक्ष के नीचे और एक दीपक आंवले वृक्ष के नीचे लगा दें। एक दीपक अगर घर के आसपास कोई सरोवर है, कोई नदी है तो वहाँ जाकर लगा दें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। इस प्रकार से इन विशेष स्थानों पर जाकर एक एक दीप दान अवश्य करें, इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, दीपदान आप शाम के समय कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो आप मालपुए का दान करेंगे या फिर अनाज इत्यादि का दान ब्राह्मणों को करेंगे, वह दान आपको सूर्यास्त से पहले कर लेना है। तो आशा करते हैं कि आज के दिन शुद्ध सात्विक, वैसे सावन का महीना है, ज़्यादातर लोग शुद्ध सात्विक भोजन ही लेते हैं, लेकिन अगर आपने प्याज लहसुन का त्याग नहीं किया है तो कम से कम आज के दिन प्याज लहसुन का त्याग करें। शाम के वक्त चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी तथा श्री हरि विष्णु को अर्पित करें और इस खीर को सभी परिवार के लोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। इससे मन को शांति मिलती है, चंद्र ग्रह तथा माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। तो ये विशेष कार्य कीजिएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा किसी को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना पहुँचे। इन बातों का ध्यान रखते हुए आज के इस शुभ तिथि का लाभ उठाएं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।